नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। हाल ही में अग्रवाल समाज का एक बहुत ही बढ़िया सम्मेलन हुआ था जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। ये सम्मेलन था सप्तम विराट अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन और इसकी अध्यक्षता जिन्होंने की उसमें से दिनेश जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूंगी सर कि जो सम्मेलन हुआ इसको शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखा, संभाला, इसका मूल उद्देश्य क्या था? देखिए चेतना जी, इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल वैवाहिक परिचय तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समाज की एकता, संगठन और भावात्मक जुड़ाव को मजबूत करना था। आज के समय में जब परिवार छोटे हो रहे हैं तब ऐसे सम्मेलन समाज को एक मंच पर लाकर परंपरा और आधुनिकता के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने, और बहुत बिरले ही होते हैं जो आजकल इस बारे में सोचते हो। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी थे। उनकी उपस्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत है वो अपने आप में? बिल्कुल 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 चेतना जी, माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास जी अग्रवाल, उनकी उपस्थिति हमारे लिए एक मार्गदर्शन और प्रेरणा दोनों रही है। वे केवल सांसद या राष्ट्रीय महामंत्री नहीं है, बल्कि आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा एक ऐसे चिंतक हैं जो समाज को संगठन की दृष्टि से देखते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि मजबूत समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव होता है। जी सर, ये तो आपने सही कहा। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने संबोधन में समाज की एकता और संगठन पर काफी जोर भी दिया था। हमने भी देखा वो वीडियो। उनके विचारों को अगर आप अपने शब्द देना चाहें, उसका सार समझाना चाहें, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, उन्होंने बहुत गहराई से कहा कि पहले समाज में ऐसे बुजुर्ग होते थे जो हर परिवार को जानते थे। जी। रिश्ते अपने आप तय हो जाते थे। आज वह व्यवस्था बहुत कमजोर हो रही है। ऐसे में वैवाहिक जो परिचय सम्मेलन है वो सामाजिक संरचना को पुनर्जीवित करने का माध्यम है। उनका ये भी कहना था कि साहस, संयुक्त परिवार, नैतिकता, मित्रता और सेवा, यही अग्रवाल और मारवाड़ी समाज की असली पूंजी है। ये तो बिल्कुल सही कहा सर आपने, और जो इन सबको निभा लेता है वही असली मारवाड़ी और अग्रवाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर राधा मोहन दास जी अग्रवाल ने जिस तरीके से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो ये पृष्ठभूमि उनके सामाजिक दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करती है सर, क्योंकि काफी बड़ा प्रभाव वो रखते हैं? देखिए, जो आरएसएस की सोच से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की है, डॉक्टर राधा मोहन जी अग्रवाल उसी विचारधारा के वाहक है। वे समाज को केवल लाभ या व्यापार से नहीं, बल्कि संस्कार, सेवा और संगठन से जोड़कर देखते हैं। जी। उनका स्पष्ट मानना है कि अगर युवाओं को ये जिम्मेदारी दी जाए तो समाज जो है स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी युवाओं की ही है। जिस तरह से उन्होंने युवाओं की भूमिका पर बात की, आने वाले समय में अब जो भविष्य पीढ़ी है अग्रवाल समाज के, वो इसे कैसे लागू करेंगे? देखिए, डॉक्टर राधा मोहन जी साहब ने स्पष्ट संदेश दिया है। युवाओं को सिर्फ मंच पर बैठाने से नहीं काम करेगा, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में उनको शामिल करना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगामी समाज में जो ये समय आ रहा है, समाज के भीतर युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा, परियोजनाएं, संस्कार और रोजगार जैसे उन्मुक्त कार्यक्रम जैसे कई प्रोजेक्ट काम में लिए जाएंगे। जी सर। और डॉक्टर अग्रवाल ने ये भी कहा था कि मारवाड़ी समाज जहाँ जहाँ गया वहाँ विकास और सेवा की मिसाल बनी। बिल्कुल बिल्कुल। इसे आप अगर आज के संदर्भ में देखें तो आप इसे कैसे देख पाते हैं? देखिए चेतना जी, ये तो बिल्कुल सत्य है। समाज ने देश विदेश में केवल व्यापार ही नहीं किया है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा संस्थानों की नींव वो रखी है। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा, वो ये चाहते थे कि आने वाले समय में जो समाज का योगदान है केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक नेतृत्व के रूप में भी पहचाना जाए। ये बिल्कुल सही कहा, और यही सफल इंसान की पहचान होती है जो ऐसी सोच रखता है। बिल्कुल। आने वाले समय में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी समाज के लिए कौन कौन से ऐसे बड़े कदम उठाने की योजना बना रहे हैं?
देखिए, उनकी जो सोच है वो दीर्घकालिक सोच है। जो आने वाला समय है उसमें समाज आधारित स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बने, जैसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सामूहिक सहायता योजनाएं, युवाओं को संस्कार और राष्ट्र सेवा से जोड़ने के लिए अभियान बने। और ऐसे कई प्रोजेक्ट पर उनका मार्गदर्शन मिलेगा। वे चाहते हैं कि समाज स्वावलंबी, संगठित और सेवाभावी बने। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जिस तरीके से इस सोच को आगे बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं और पूरा अग्रवाल समाज कर रहा है, आप समाज और श्रोताओं को इन सब चीजों को लेकर, साथ चलने को लेकर, संगठित होने को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि हम अपनी परंपराओं को केवल याद नहीं करें बल्कि उनके साथ जिए। डॉक्टर राधा मोहन दास जी अग्रवाल जैसे नेतृत्व के साथ अगर समाज एकजुट होता है तो आने वाला जो समय है निश्चित रूप से संगठन, सेवा और संस्कार का स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। जी सर, ये तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जो संदेश आपने दिया है वाकई काबिले तारीफ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहा है उन तक भी पहुँचाए संदेश। और अगर आप इस संदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।